पब्लिक टाइम पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया के मेडिकल कॉलेज में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर से सीटी स्कैन और एक्सरे कराने जाने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। करीब 300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुराने भवन में जगह जगह फर्श टूटने से पहिया फंस जाता है तो मरीजों और तीमारदारों को सहूलियत हो। दोनों जांच केंद्र पुराने भवन में हैं। इमरजेंसी से 150 मीटर दूरी जांच के लिए तय करनी पड़ती है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर से मरीज को ले जाने में तीमारदार के पसीने छूट जाते हैं। अस्पताल के पुराने भवन के मेन गेट पर फर्श टूट गया है। इसमें व्हीलचेयर और स्ट्रेचर फंस जाते हैं। उसे निकालकर आगे बढ़ाने पर पुराना IOT और आगे जांच केंद्र के पास फर्श पर गड्ढा होने से इसी बीच में फर्श ऊंचा होने और स्लोप न होने से चढ़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। यही समस्या जांच करने के बाद वापस लौटते समय भी होती है। एक मरीज के साथ कम से कम 2-3 लोगों को रहना पड़ता है तब जांच हो पाती है। जो अकेले होते हैं उन्हें दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन मरीजों व तीमारदारों की समस्या की तरह जिम्मेदारी का कोई ध्यान नहीं है। मझवलिया टोला बेलवा में 2 साल के मासूम की नादानी को लेकर जेठानी और उसकी बेटी ने मासूम की मां का सिर फोड़ डाला। चोटिल महिला का नजदीक के अस्पताल में इलाज कराया गया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के मझवलिया टोला बेलवा निवासी नीतू देवी के दरवाजे पर जल निगम की टोटी लगी हुई है। तहरीर में कहा है कि उनका मासूम बच्चा खेलते हुए टोटी के बगल में रखा एक ईंट गिरा दिया। इस पर जेठानी ने गाली देना शुरू कर दिया। आरोप है कि जेठानी और उसकी बेटी ने डंडे से सिर पर प्रहार कर दिया। इससे उनका सिर फट गया। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जिरोशर में एक महिला अपने घर की लिपाई पुताई कर रही थी। इसी बीच वह करंट के चपेट में आ गई। परिजन उसे तत्काल घाट पर रानी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम जिरोशन निवासी रविंद्र पासवान उर्फ रवि की पत्नी सुगंधी देवी दोपहर में घर के अंदर साफ सफाई कर रही थी। वह नंगे पांव मिट्टी व गोबर से लिपाई पुताई कर रही थी। घर में लगे पंखे का तार टूटकर लोहे के बॉक्स गिर गया था। घर में लिपाई पुताई के दौरान बॉक्स पर गिरे हुए तार को देख नहीं पाई। बॉक्स में करंट प्रवाहित हो रहा था। इस बीच उनका हाथ अचानक बॉक्स पर पड़ गया और वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई हैं। तापमान बढ़ने के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। गर्मी में अचानक शीतल पेय पदार्थ और पानी पीने से लोगों को गले में समस्या हो जा रही है। बुखार के साथ थूक, पानी, खाना निगलने, खराश की दिक्कत हो रही है। मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। रोजाना 25 से 30 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर दवा देने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मरीज को ठीक होने में करीब 4 से 1 हफ्ते का समय लग रहा है। मौसम बदलता है। इन दिनों गर्मी से लोग बेहाल हैं। पारा 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जा रहा है। तापमान बढ़ने से सेहत बिगड़ रही है। इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस ग्रोथ करते हैं। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। गर्मी में अचानक फ्रिज का ठंडा पानी, शीतल पेय पदार्थ पीने और आइसक्रीम खाने से लोगों को गले में दिक्कत हो रही है। बच्चे टाइनक्लाइसिस तो बड़ी टाइलोपेरिजाइटिस से पीड़ित हो रहे हैं। गले में दर्द, बुखार, आवाज बह जाने, निगलने में समस्या से लोग पीड़ित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में 25 से 30 मरीज हर रोज आ रहे हैं। इसमें करीब 10 बच्चे और 15-20 बड़े होते हैं। लखना टोला पांडेपुर में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फव्वारे से वार कर दिया। दंपति सहित 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को सलेमपुर CHC भेजवाया। पिता पुत्र की हालत गंभीर देख दोनों को डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार लखना टोला पांडेपुर गांव निवासी अभिमन्यु कुशवाहा के छोटे भाई मनोज कुशवाहा की पत्नी सुंदरी देवी की पड़ोसी दोपहर करीब किसी बात पर गाली देने लगी। आरोप है कि अभिमन्यु पड़ोसियों की गाली देने से मना करने लगा। इसी बीच पड़ोस के युवक ने फव्वारे से वार कर दिया। इससे उनका नाक जख्मी हो गया।
अभिमन्यु का कहना है कि फावड़े से हमले के बाद भी हमलावर लाठी डंडे से भी मारते पीटते रहे। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सलेमपुर देवरिया मार्ग के महदहा चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से साइकिल सवार दुधिया की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक से आ रहे 2 युवक घायल हो गए। चालक को हिरासत में लेकर वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को CHC भिजवाया। डॉक्टर ने साइकिल सवार दुधिया को मृत घोषित कर दिया है, जबकि घायल बाइक सवार युवकों को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के सिसवा पांडे गांव निवासी राम अवध यादव पुत्र राम छठी यादव रविवार की सुबह साइकिल से दूध लेकर सलेमपुर आ रहे थे। सलेमपुर देवरिया मार्ग पर महदहा पेट्रोल पंप के पास देवरिया से आ रही तेज स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जबकि बाइक से आ रही कोतवाली क्षेत्र के तिलौली चौगान निवासी रोहन प्रजापति पुत्र मनोज प्रजापति वो इसी गांव के महेंद्र प्रजापति पुत्र राम नक्षत्र प्रजापति वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। CHC में डॉक्टर ने साइकिल सवार राम अवध को मृत घोषित कर दिया। राम अवध की 2 बेटे व 2 बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। कोतवाल संतोष कुमार ने बताया कि बिहार के छपरा से लोग स्कॉर्पियो से सोनू घाट से लौट रहे थे। महदहा कट के पास टक्कर हो गई। एक की मौत हो गई, घायल को अस्पताल भेजा गया है। थाना क्षेत्र के करौदी बॉर्डर से 27 गोवंश लदे ट्रक को पकड़ा गया। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास 2 चाकू बरामद हुए हैं। तस्कर पशुओं को बिहार ले जा रहे थे। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। थाने के उप निरीक्षक कमलेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली है कि तस्कर पशुओं को ट्रक से बिहार ले जाने वाले हैं। इसके बाद करौली बॉर्डर पर थानाध्यक्ष त्रिवेंद्र कुमार मौर्य के नेतृत्व में टीम सघन वाहन चेकिंग करने लगी। इसी बीच एक ट्रक आते देखा। पुलिस को देखकर चालक गाड़ी लेकर तेज गति से भागने लगा। यह देख पुलिस ने घेराबंदी कर बिहार बॉर्डर तक पीछा करते हुए पकड़ लिया। तलाशी के दौरान ट्रक में 27 गोवंश छुड़ाए गए। इनमें 2 की मौत हो गई थी। पुलिस ने तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। गोवंश को पशु डॉक्टर से मेडिकल चेकअप के बाद सुकरौली गौशाला में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष त्रिवेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि करौंदी बॉर्डर से 27 गोवंश बरामद किया गया है और 3 तस्कर पकड़े गए हैं। उनके पास 2 चाकू भी बरामद हुआ है। सभी गोवंश को सुकरौली गौशाला भेजा गया है और पशु तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। बेलथरा रोड से सवारी लेकर सलेमपुर जा रहा ऑटो अनियंत्रित होकर भागलपुर पुल के आगे पिंडी तिराहे के पास रविवार को पलट गया। इसमें सवार मऊ जिले के एक युवक और उसका भाई घायल हो गए। PHC पर प्राथमिक उपचार के बाद एक की हालत गंभीर देख उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके भाई को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार बेलथरा रोड से सवारी लेकर एक ऑटो सलेमपुर के लिए रवाना हुआ। उसमें करीब 6 लोग सवार थे। मई थाना क्षेत्र के भागलपुर पुल से 200 मीटर आगे ऑटो अनियंत्रित हो गया। चालक नियंत्रित कर पाता कि ऑटो पलट गया। उसमें सवार मऊ जिले के थाना रामपुर बलौली क्षेत्र के ग्राम बलौली निवासी राजकुमार जायसवाल पुत्र रविंद्रनाथ जायसवाल और उसके भाई जितेंद्र कुमार जायसवाल घायल हो गए। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। आसपास के लोगों व राहगीरों ने ऑटो को सीधा किया और दोनों युवकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टर ने राजकुमार को मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जितेंद्र को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मई थाना प्रभारी कंचन राय ने बताया कि मेडिकल कॉलेज देवरिया में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई है। कोतवाली पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराएगी। माननीय पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह की कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी को पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहनों को
चालान, नाबालिगों द्वारा 2 पहिया 3 पहिया सवारी चलाने के लिए खिलाफ कार्रवाई, महिलाओं बच्चियों पर फब्तियां करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध अल्साहा तथा अवैध मादक पदार्थ को पकड़ना आदि शामिल रहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया श्री गुलाब सिंह, यातायात पुलिस देवरिया द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर क्षेत्र में अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वाले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वाले व 3 सवारी वाहन चलाने वाले के विरुद्ध MV एक्ट में कार्रवाई की गई, जिसमें 95 वाहनों का ई-चालान किया गया तथा 4 वाहनों को सीज कर दिया गया है और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, ATM और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना है। अभियान के तहत थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप सिंह पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और ATM के आसपास चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया कि बैंक और ATM के पास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड, CCTV कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले बैंकों, ATM और ग्राहक सेवा केंद्रों के साथ साथ पेट्रोल पंपों की चेकिंग की गई। अभियान में पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है कि बैंक और ATM के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड्स और CCTV कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं, इसकी भी चेकिंग की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना बगौरहाट की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी वंदना यादव व महिला आरक्षी अंकिता मिश्रा द्वारा थाना क्षेत्रांगत छात्राओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।